नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने 2 रीडिंग अपलोड कर दिए थे, मेष राशि के लिए और वृषभ राशि के लिए। आज जिसका नंबर है वो है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। शनि मार्गी हो गए हैं, ये हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। और मार्गी शनि हम सभी के जीवन में किस तरह के बदलाव देने वाले हैं, किस तरह के इवेंट होने वाले हैं हम सभी के जीवन में, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम जेमिनाई के लिए चर्चा करेंगे कि उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन होंगे अगले 4 से 5 महीने के अंदर। ज़्यादा समय ना लेते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ, शफल करते ही आपने डिवाइन एनर्जी को थैंक्स कहना है। आपने कमेंट में भी जाकर थैंक्स कहना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का सवाल है तो एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लीजिएगा जितनी आपकी प्रेजेंट स्टोरी से मैच हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट वो किसी और के लिए हो सकता है। ये मैं बार बार कहती हूँ, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं इतनी रीडिंग मुझसे मिल रही है, इतनी रीडिंग मैच होती, इतनी नहीं होती। तो एक बार मैं और कह दूँ कि ज़रूरी नहीं है सारी रीडिंग 100% आपके साथ मैच हो। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में जेमिनाई के जीवन में क्या होने वाला है। ये मार्गी शनि उनके जीवन में किस तरह के इवेंट्स करेंगे, किस तरह की चेंजेस होने वाली है, इन सारी चीज़ों का हम पता लगाएंगे। अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और दूसरी बात, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें शायद आपसे रेजोनेट ना हो, पर जितनी होती है उतनी ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन अगले 5 महीने के लिए, 4 से 5 महीने, और मतलब देखो ये 4.5 महीने तक का है, बट फिर भी कहते हैं ना, हो रहा रहता है, एनर्जी होती है, तो इसीलिए मैं 4.5 से 5 महीने की बात कर रही हूँ। 29 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, मतलब वक्री शनि, मार्गी शनि 29 मार्च तक ही रहेंगे और 15 नवंबर को शुरू हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई, आपकी रीडिंग कर रही हूँ और इस रीडिंग में आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, बहुत सारी सिचुएशन में आपको फाइट करना पड़ेगा आने वाले समय में, और ये फाइट बहुत पॉजिटिव होने वाला है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं बहुत सारी इच्छाएं आपके जीवन में ऐसी थी जो पूर्ण नहीं हुई थी, तो आने वाले 4.5 महीने में आपके जीवन में वो सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। अपने इमोशंस को दबा के मत रखिए, बिल्कुल गलत बात है, आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। जो अंदर है उसको खुल के एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातों को ना दबाएं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप रहेंगे, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आने वाली है। अगले 15 नवंबर के बाद आप देखिएगा, आप एक अलग ही कहते हैं ना, आपने खुद अपनी एक अलग दुनिया आप बना लेंगे, आप इतने खुश रहने वाले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 2 सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसे कि मैंने कहा था, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कार्ड में प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा झगड़ों से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर आपका दिमाग गर्म हो सकता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, आपका इंटेंशन नहीं होगा बट मुंह से निकल जाएगा, तो सोच समझ के आपने बात करना है। और जहाँ पे भी झगड़े हो रहे हैं वहाँ से अपने आप को पीछे कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, बट आपकी बदनामी ज़रूर हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। प्लीज़ हमें बताएं हेल्थ कैसे रहने वाला है जेमिनाइज का। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो देखो, अगर मैं बोलूँ हेल्थ कैसे रहने वाला, तो यहाँ पर आपको मार्गी शनि है, जो आपने पीछे अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया था, तो अब भी आपको बता रहे हैं कि अपनी सेहत पे आपने बहुत ध्यान देना है। अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फाइनेंस कैसे रहने वाला है, प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन, फाइनेंस कैसे रहने वाला है आने वाले समय में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना आप मेहनत करेंगे और जैसा आपने अब तक मेहनत किया, आपको परिणाम वैसे ही मिलेगा पैसों के मामले में। बट यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताने की कोशिश करता है कि कर्मा पे बहुत ध्यान रखना। आपने अच्छे कर्म करने हैं, और जो आपने कर्म किए थे पिछले टाइम, उसका फल भी आपको मिलने वाला है आने वाले समय में।
क्योंकि मार्गी शनि कहते हैं ना कि वक्री शनि हमें सिखाता है, हमें दंड देता है, और मार्गी शनि हमें सिखाता है कि जो पिछले टाइम में आपने गलतियां की और मैंने आपको दंड दिया है, क्या अब आप उसे सुधारेंगे या नहीं। बस ये सीधी सी चीज़ होती है वक्री और मार्गी शनि को समझने के लिए। लव रिलेशनशिप प्लीज़ बताएं हमें कैसा रहने वाला है। ओह होए, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो देख सकते हैं हम, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। हर चीज़ में विजय मिलेगी, यानी कि परिवार में आपको विजय मिलेगा, रिश्तों में आपको विजय मिलेगा, आपके हर तरफ वारे न्यारे होंगे रिलेशनशिप के मामले में। बट हाँ, अगेन क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स के 2 बार कार्ड आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि झगड़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। और कई बार ऐसा होता है घर गृहस्थी में, हमारे आसपास कई बार माहौल थोड़ा अनकंट्रोल हो जाता है, हम वो देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बट खुद को आपने बहुत ही कंट्रोल करके रखना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है आप फायर साइन से डील कर रहे हो सकता है आप एयर साइन के लोगों से डील कर रहे हो, बहुत ही शांति से। एयर साइन तो आप खुद भी हैं, तो एयर साइन से आप आगे डील भी कर रहे होंगे, बट इन लोगों से थोड़ा सा बना के रखें जितना हो सकेगा प्लीज़ डिवाइन। और आपको क्या लगता है जो जेमिनाई को जानना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अच्छा, मैं कार्ड दिखा दूँ और मैं पूछूं कि डिवाइन आपने ये कार्ड क्यों दिया, आप क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स आपने दिया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया। अच्छा, 10 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, आप देख सकते हैं। आपको ये बताया जा रहा है पहले तो अपने हेल्थ पे आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत आ सकती है। सॉर्ड्स, पीठ में, बैक में आपकी बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी जेमिनाई, उसका आपने केयर करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये मुझे बता रहे हैं खुद का बहुत ख्याल रखना, खुद को एक अलग आपने पर्सनालिटी अपनी अलग बनानी। यहाँ पर मैंने वैसे भी बताया था ना, आप अपने एक अलग ही दुनिया में होंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा अपडेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है एक लंबे समय के बाद, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने काम काज में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद को भूल गए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा। और स्पष्ट रहिए, जो है उस पर बात कीजिए, जो नहीं है उस पर बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, एयर साइन के जितने भी जातक है ना, वो हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ते हैं इन द सेंस गलत वे में नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनको ऐसा लगता है हाँ चलो हो जाएगा, बहुत ही कई बार ऐसी बात कर देते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली आपको बताया जा रहा है, आप जो बोल रहे हो वो सोच विचार करके बोलिएगा, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत बोलिए, अपनी एनर्जी वहाँ पर ख़राब मत कीजिए। वाइंड अप करने से पहले एक कार्ड और देकर बताए डिवाइन, और ऑल ओवर आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे टाइम में जेमिनाई के जीवन में किस तरह की सिचुएशन रहने वाली है। द एम्परर का कार्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये इंसान बहुत ही पावर में रहेगा, ये एनर्जी बता रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे पावर में आ जाएंगे कि लोग अपनी समस्या लेकर आपके पास आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे कि प्लीज़ भाई आप बता दो, सर आप बता दो। तो इस तरह की कुछ एनर्जी रहने वाली है। द एम्परर कहीं ना कहीं अगेन राहु का कार्ड भी होता है। कुछ लोगों की राहु की दशा चल रही होगी, या फिर कुछ लोगों की राहु की महादशा शुरू होने वाली होगी, या अंतरदशा चल रही होगी। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बट कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो जेमिनाई अगले 4.5 से 5 महीने के दौरान आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बट जीवन अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ का बार बार मैं कह रही हूँ ध्यान रखना है आपने। और फिर ये भी कह दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। कीप वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिएगा, और मैं आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए विराम लेती हूँ। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, एक अच्छे वातावरण में रहे। बी सेफ, बी हैप्पी ऑलवेज। जय माता दी, टेक केयर, बाय बाय।